सबके वस्त्र उठाते हैं वो वृक्ष की डाल पर। गोपीजनों को पता चला, उन्होंने कहा देखो तुम नंद बाबा के लाडले हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सब ठंड में यमुना जी के जल, आप दोनों बाबा से कह देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनका हम आपकी दासी हैं, आपकी आज्ञा पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको हमारे साथ है। तो जब दासी हो तो जल से बाहर निकलो। निर्वस्त्र जल में स्नान करना, ये वरुण देव का अपमान है, यमुना जी का अपमान है, निकलो बाहर। प्रभु ने कहा प्रणाम करो वरुण देव को, दोनों हाथ जोड़कर, बिल्कुल संन्यास हो रहा है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा संन्यास। जब दिखाता हूँ वो संन्यास क्या होता है, संन्यास किसे कहते हैं। श्री कृष्ण जी करे तो लीला, अन्य करे तो करैक्टर ढीला। भागवत सुधा सागर, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अंदर कहते हैं यानी कि भगवान की कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को, गुप्त अंग कौन से है, एक ब्रेस्ट पे और एक प्राइवेट पार्ट पे छिपाकर यमुना से बाहर निकली। इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो यानी कि जो प्राइवेट पार्ट जिन हाथों से गुप्त अंगों को छिपा रखा था, यमुना से बाहर निकली थी, तो श्री कृष्ण जी बोले कि उन हाथों को जोड़कर सिर से लगाओ, यानी ऊपर उठा लो उन हाथों को और फिर प्रणाम करो, तब तुम्हें वो वस्त्र मिलेंगे। यानी कि ये जो प्रणाम था, चलो अपराध हो गया था तो कपड़े पहनने के बाद भी तो प्रणाम करवाया जा सकता था, लेकिन कपड़े पहनने से पहले ही उन हाथों को ऊपर उठा दिया, जिससे कि इनके जो हाथों से गुप्त अंगों को छिपा रखा था वे दिखाई दे।